राजस्थान में कन्हैया लाल बोल के एक हमारे बीच में एक टेलर भाई था। कुछ हिंदू का फोटो वीडियो उन्होंने फेसबुक में शेयर किया। ये बाबर लोग आके उनको क्या किया, सरतन जुदा कर लिया। राजस्थान सरकार कुछ क्या किया, कुछ नहीं किया। बोले नहीं नहीं क्या करो, कानून है, अचानक आ गया। लेकिन यही कांड आज किसी का हिम्मत होता था यूपी, मध्य प्रदेश, असम में 5 मिनट में उनका भी सरतन जुदा का आंसर रिप्लाई हम साथ में ही दे देता था। ये बीजेपी सरकार कर सकते हैं। यही मंदिर बाबर तो था, लेकिन बाबर को हटाना क्या इतना बड़ा काम था? देश में कितना बाबर है? देश में तो राम ही राम है, बाबर कितना है? ये बाबर को हटाना क्या इतना बड़ा काम था? क्या ये काम जवाहरलाल नेहरू नहीं कर सकता था? क्या ये काम इंदिरा गांधी नहीं कर सकता था? क्या ये काम राजीव गांधी नहीं कर सकता था? क्या ये काम के लिए हमारे देश को नरेंद्र मोदी जी को इंतजार करने का जरूरत था? कोई जरूरत नहीं था। लेकिन कारण क्या था? कांग्रेस चाहते ही नहीं थे कभी कि राम मंदिर बने। अभी कमलनाथ जी बोल रहे हैं क्या राम मंदिर बीजेपी का है? मैं कमलनाथ जी को बोलना चाहता हूं, राम मंदिर असली हिंदू का है, नकली हिंदू का नहीं है। आपका कोई योगदान नहीं, आपका कोई योगदान नहीं। आपने कर सेवकों का ऊपर गोली चलाया था। यही अखिलेश यादव आज आपका इंडिया गठबंधन में है। जो कर सेवकों का कारण हमें राम मंदिर मिला, वही कर सेवकों का ऊपर आप लोगों ने गोली चलाया था। वो समय दुर्भाग्य में कमलनाथ जी, आप भी कांग्रेस का सांसद थे, आप भी दिल्ली में था। आपने कोई एक बार भी नहीं बोला कि देखो ये बाबर आक्रांत है, राम हमारा भगवान है, राम का मंदिर बनना चाहिए। तो मोदी जी का समय पाकिस्तान में दुस्साह किया और वही न्यूक्लियर पावर को नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे सिखाया कि आज भी देश में कोई टेररिस्ट एंटर करने का साहस नहीं करता है। कांग्रेस ने हमें क्या किया? हमको डरपोक बना दिया था। पाकिस्तान से मत लड़ो, न्यूक्लियर बम है, पीएफआई से मत पंगा लो, हल्ला हो जाएगा, 370 धारा मत हटाओ, देश बिखर जाएगा, राम मंदिर मत बनाओ, देश में आग लग जाएगा। क्या हुआ आज? आज क्या हुआ? मैं सोनिया गांधी जी को प्रश्न करना चाहता हूं, आज क्या हुआ? हल्ला करने वाला लोग कहां गया? लेकिन आप लोग तो तैयार है ना? 22 जनवरी का बाद तो सारे लोग तैयार है राम मंदिर जाने का। लेकिन राहुल गांधी राम मंदिर नहीं जाते हैं, सोनिया गांधी राम मंदिर नहीं जाते हैं। राहुल जी, आप बाबर को लाके, आप बाबर को गोदी में बैठा के राजनीति करो। हम राम लाला का सम्मान करते हुए हम हमारा राजनीति करेगा। यही आपका और मेरा पाठ्यक्रम है। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में विराजमान हमारे तेजस्वी ओजस्वी नेता, हुजूर में हमारे पार्टी का उम्मीदवार श्री रामेश्वर शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता सूरज सिंह मारान जी, हमारे मंच में उपस्थित श्री लीला किसान पटीदार, प्रेम नारायण राजाक, रमेश वर्मा, मैं सबका नाम नहीं लेता हूं। सम्मानीय मंच, किसी का नाम गलती से कुछ गलत अलग हो जाएगा, इसीलिए मैं सम्मानीय मंच को सम्मानित करता हूं। भाइयों बहनों, पिता और माताओं, मैं असम से आया हूं, थोड़ा हिंदी मेरा कच्चा कच्चा है, आप लोग को समझ लेना पड़ेगा। मैं असम का नाम बोला इसलिए कि असम में मां कामाख्या विराजमान होता है, तो इसीलिए असम को हमारे शास्त्र में कामाख्या कामरूप कामाख्या का नाम से भी जाना जाते हैं।
मैं ओ कामरूप कामाख्या का पवित्र भूमि से यहाँ आया हूँ और माँ नर्मदा का बेटा बेटियों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, हमने रामेश्वर शर्मा जी का भाषण सुना। सारे बात उन्होंने हमारा सामने रखे हैं। मैं मध्य प्रदेश का नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा ऐसा बातें आप लोग को बताना चाहता हूँ जो मैं दूर से जिसको मैं देखता हूँ और दूर से मेरा अनुभव क्या है। मैं 22 साल कांग्रेस में रहा। मैं 1996 से पहले, मेरा जितना मालूम है, अगर मेरा याद गड़बड़ी नहीं हुआ है, तो मैं कांग्रेस का टिकट से पहले 1996 में चुनाव लड़ा और 92 से ही मैं कांग्रेस से जुड़ा रहा। वो समय हमारा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी का सरकार था, कांग्रेस का सरकार था। वो समय में जब मध्य प्रदेश में हम लोग को आना होते थे, तब बहुत ही एक अलग अभिज्ञता होते थे। रास्ता दिखाई नहीं देता थे, हर तरफ गड्ढा होता था, रास्ता दिखना बहुत मुश्किल होता था। मैं जब होटल में रहता था, पंखा नहीं चलता था, तो रिसेप्शन में फोन करता हूँ, भाई लाइट का कब आएगा। बुरा हमारा यहाँ तो लाइट जाते नहीं, कभी कभी आते हैं और मुश्किल से ही आते हैं। हॉस्पिटल में दवाई नहीं होते थे, रास्ता नहीं होते थे, स्कूल अच्छा स्कूल नहीं होते थे। लगभग मध्य प्रदेश का नाम बीमारू प्रदेश का नाम में जाना जाते थे। ये बड़ी दुख और पीड़ा का बात था। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, हमको क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारत का बीमारू प्रदेश का नाम बताओ। हम लोग को बोलना पड़ता था मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे नाम गिनाता पड़ता था। ये हकीकत था, ये किसी ने मजाक करके नहीं बोला हुआ है। ये एक रिकॉर्ड का ऊपर है, आप लोग सब ने इसको देखा है। लेकिन आज मध्य प्रदेश क्या है? आपने डिग्गी राजा को थोड़ा सा विश्राम करवा दिया, बीजेपी का सरकार लाया, आज सारों ओर मध्य प्रदेश में खुशहाली ही खुशहाली। मैंने ये चुनाव के लिए मैं मध्य प्रदेश का कम से कम 10-12 जिले में गया। हेलीकॉप्टर में भी उठने का सौभाग्य हुआ। ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ में रास्ता में गट्टा ढूंढा, लेकिन रास्ता में अभी गट्टा नहीं है। 6 लेन 4 लेन का हाईवे है। हर जगह में खुशहाली है, हरियाली है। किसानों का जीवन का मानदंड ऊपर आ गया है। आज मध्य प्रदेश देश का एक विकसित प्रदेश का नाम से जाना जाते हैं। भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है अगर मध्य प्रदेश में और थोड़ा समय बीजेपी को मिलता है, शिवराज चौहान जी को मिलता है, यही प्रदेश भारत का 1 नंबर प्रदेश बनेगा, उसमें मेरा कोई संदेह नहीं। बीमारू से विकसित बनाने का ये जो सौभाग्य हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी का प्राप्त हुआ। अभी विकसित प्रदेश से हमें मध्य प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाना है और यही संकल्प का साथ हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। भाइयों और बहनों, 4 महीना पहले मुझको मध्य प्रदेश आने का मौका मिला। सुबह नाश्ते में शिवराज सिंह चौहान जी से मैं बैठा, तो उन्होंने मुझको पहला बार लाडली बहना स्कीम का बारे में बताया कि अभी हम एक नया स्कीम शुरू करने जा रहा हूं। हर माताओं का बैंक अकाउंट में हम 1000 रुपया डालूंगा प्रति माह। फिर अगले 2 महीना में मैं इसको 1250 रुपया कर दूंगा। कर लिया ना? अभी तक कर दिया। तो फिर मुझको उन्होंने बताया कि 1250 में मैं 1700, 2000, 2200, 2500
इसको मैं 3,000 रुपया तक लेके जाऊंगा। मैंने बोला आर्थिक रूप से तो ये माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत अच्छा होगा। शिवराज जी ने बोला कि मैंने देखा हूं ये 1,000 रुपया मिलने का बाद घर में माता और बहनों का सम्मान दुगुना हो चुका है। आर्थिक राशि एक जगह में, लेकिन नारी का सशक्तिकरण, माताओं का सशक्तिकरण, बहनों का सशक्तिकरण भी लाडली बहन योजना से हो रहा है। मैं तुरंत असम गया। मैंने बोला देखो मध्य प्रदेश हमें दिशा भी दिखा रहा है, दशा भी दिखा रहा है, असम में भी लाडली बहना का शुरुआत करो। मैंने असम में भी, मध्य प्रदेश में से गया और असम में मैंने ये योजना का शुरू किया। कितना माताओं का मुझको आशीर्वाद मिल रहा है। तब मैं सोच रहा हूं कि आशीर्वाद का तो भागीदारी एक्चुअली मैं नहीं हूं, मैं तो शिवराज जी से इसको कॉपी किया हूं। तो मेरा ऊपर जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद शिवराज जी का ऊपर होना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बोल रहा है कि हम लोग मोहतरी बंधन योजना करूंगा, महीना 1,000 रुपया माता और बहनों का अकाउंट में हम लोग हर महीना डालने का काम करूंगा। मतलब क्या है, मध्य प्रदेश आज देश को दिशा दिखा रहा है, दशा दिखा रहा है। और कांग्रेस क्या बोल रहा है, कमलनाथ जी, दिग्विजय का कपड़ा फाड़ो। अब दिग्विजय क्या बोल रहा है, यार कमलनाथ का कपड़ा फाड़ो। तो कांग्रेस क्या सिखा रहा है, कपड़ा फोड़ने का राजनीति सिखा रहा है। और शिवराज चौहान क्या सिखा रहा है, लाडली बहना माता और बहनों का सम्मान सिखा रहा है। थोड़ी देर पहले मैं नर्मदापुरम में था, एक वीडियो देखा, कमलनाथ जी का सभा है। कमलनाथ जी बोल रहे हैं पुलिस देखो, 6 दिन का बाद मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मेरा हिसाब से चलो। भाई ऐसा अगर किसी नेता का बिहेवियर रहेगा, किसी का ऐसा नेता का इतना अहंकार रहेगा, वो नेता कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, इतना तो मैं जानता हूं। भाई और बहनों, आज मध्य प्रदेश एक नया रास्ता पकड़ चुका है। अभी अभी हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो निकाला। ये मैनिफेस्टो ने क्या बोला कि लाडली बहना को एक पक्का घर भी मिलने वाला है। मैनिफेस्टो ने क्या बोला कि हम अभी किसानों से गेहूं 2700 रुपया में और धान 3100 रुपया में खरीदने वाला हूं। और कोई अच्छे चीज बताया, लेकिन मुझको अच्छा लगा कि मैनिफेस्टो का साथ साथ ये भी लिखा गया है कि ये मोदी का गारंटी है। अगर मोदी का गारंटी है, नामुमकिन को भी मुमकिन करना ही नरेंद्र मोदी है। भाई और बहनों, रामेश्वर शर्मा जी ने अपना भाषण में राम मंदिर का जिक्र किया। 22 जनवरी हमारा देश ने स्वाधीनता का बाद इतना बड़ा दिन कभी नहीं देखा होता था, जो 22 जनवरी हम लोग देखने के लिए जा रहा हूं। हमारे बीच में कोई लोग सोचा था होगा नहीं, संग्राम तो कर रहा हूं लेकिन मंदिर बनेगा नहीं। लेकिन आज मंदिर बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दिया, नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों का सहाय से बड़े मंदिर बनाया, प्राण प्रतिष्ठा का काम चल रहा है। लेकिन आप लोग बोलिए, यही मंदिर बाबर तो था, लेकिन बाबर को हटाना क्या इतना बड़ा काम था? देश में कितना बाबर है? देश में तो राम ही राम है, बाबर कितना है? ये बाबर को हटाना क्या इतना बड़ा काम था? क्या ये काम जवाहरलाल नेहरू नहीं कर सकता था? क्या ये काम इंदिरा गांधी नहीं कर सकता था? क्या ये काम राजीव गांधी नहीं कर सकता था? क्या ये काम के लिए हमारे देश को नरेंद्र मोदी जी को इंतजार करने का जरूरत था? कोई जरूरत नहीं था। लेकिन कारण क्या था? कांग्रेस चाहते ही नहीं थे कभी कि राम मंदिर बने।
अभी कमलनाथ जी बोल रहे क्या राम मंदिर बीजेपी का है। मैं कमलनाथ जी को बोलना चाहता हूं, राम मंदिर असली हिंदू का है, नकली हिंदू का नहीं है। आपका कोई योगदान नहीं, आपका कोई योगदान नहीं। आपने कर सेवकों का ऊपर गोली चलाया था। यही अखिलेश यादव आज आपका इंडिया गठबंधन में है। जो कर सेवकों का कारण हमें राम मंदिर मिला, वही कर सेवकों का ऊपर आप लोगों ने गोली चलाया था। वो समय दुर्भाग्य में कमलनाथ जी, आप भी कांग्रेस का सांसद थे, आप भी दिल्ली में था। आपने कोई एक बार भी नहीं बोला कि देखो ये बाबर आक्रांता है, राम हमारा भगवान है, राम का मंदिर बनना चाहिए। आज निकाल गया भाई मैं हनुमान का भक्त हूं। अरे भाई हनुमान का भक्त है, क्या आपने रामलाला का दर्शन किया? 3 साल हो गया। राहुल गांधी हर मंदिर जाते हैं, क्या रामलाला का मंदिर में गया? सोनिया गांधी राम मंदिर में गया? प्रियंका गांधी राम मंदिर में गया? मैंने कांग्रेस को पूछा, अरे भाई राहुल गांधी हर मंदिर में जाते इलेक्शन आने से, तो एक बार रामलाला का मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? बोले दादा राम मंदिर जाने से हमारा वोट कम हो जाएगा। मैं बोला मतलब अब बाबर औरंगजेब लोग नाराज हो जाएगा। आप देखो बाबर और औरंगजेब का डर में मारे अभी तक ये लोग रामलाला का दर्शन भी नहीं किया। लेकिन आप लोग तो तैयार है ना, 22 जनवरी का बाद तो सारे लोग तैयार है राम मंदिर जाने का। लेकिन राहुल गांधी राम मंदिर नहीं जाते हैं, सोनिया गांधी राम मंदिर नहीं जाते हैं। राहुल जी आप बाबर को लाके, आप बाबर को गोदी में बैठा के राजनीति करो, हम रामलाला का सम्मान करते हुए हम हमारा राजनीति करेगा। यही आपका और मेरा पार्थक्य है। अरे देश में पीएफआई बम लगाता है, दिग्विजय बोलता है कि पीएफआई लोग निर्दोष है। अगर पीएफआई बम नहीं देता है तो क्या कांग्रेस लोग बम देता है? तो हम तो नहीं मानता हूं कांग्रेस बम देते हैं, हम तो मानता हूं कि पीएफआई बम देते हैं। तो डिग्गी राजा पीएफआई का वकालती क्यों करते हो? आज आप लोग देखिए रामलाला का मंदिर बनाना है, अरे मत बनाओ, देश में गड़बड़ी हो जाएगा। 370 धारा हटाना है, अरे मत करो, देश में हंगामा हो जाएगा। पीएफआई को बैन करना है, अरे मत करो भाई, देश में हल्ला हो जाएगा। क्या हुआ? राम मंदिर बना, 370 धारा हटाया, क्या हुआ? कश्मीर देश का साथ विलय हुआ, कुछ हंगामा हुआ? पीएफआई का बैन हुआ, कुछ हंगामा हुआ? मैं विश्वास करता हूं जब जब देश सनातन के लिए आवाज उठाता है, बाबर औरंगजेब सब लोग भाग जाते हैं, हमारा सामना करने का उनका ताकत नहीं होता है। लेकिन जब तक ये कांग्रेस जैसा डरपोकों का सरकार होते हैं, तब ये बाबर और भी देश का सरदार बन जाते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, कांग्रेस को वोट देने का मतलब बाबर और औरंगजेब को विटामिन देना। ये बाबर और औरंगजेब को विटामिन मिलते हैं, इसीलिए एक वोट कांग्रेस को नहीं। यही मेरा आप लोगों को रिक्वेस्ट। मैं मेरा अपना जीवन का एक अभिज्ञता बताता हूं। मैं जब मुख्यमंत्री बना, मेरा पास एक अधिकारी आया, एक फाइल लेके दौड़ दौड़ के कि सर ये फाइल दस्तखत कर दीजिए। मैं बोला क्या है इस फाइल में? बोले इस फाइल में मद्रासा टीचर का तनख्वाह देने का बात है। मैं बोला ये मद्रासा क्या है? सर वो है ना मद्रासा। अरे मैं बोला है मद्रासा, लेकिन ये दुकान किस काम के लिए है? बोला नहीं सर, ये यहां पढ़ने से लोग मुल्ला बनते हैं। मैं बोला डॉक्टर इंजीनियर भी बनते हैं? बोले नहीं सर, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, मुल्ला बनता है। अरे मुल्ला बनाने का ठेका हमने लेके रखा हूं क्या? मैंने ये अधिकारी को बोला, अरे तुरंत भागो मेरा सामने और तुरंत मद्रासा को बंद करो, और कोई देश में मद्रासा नहीं चलेगा। बोले नहीं सर। ये लोग बोला अधिकारी, सर बहुत हल्ला होगा।
मैं बोला यार हल्ला करने वाला को मेरा सामने ले आना, मैं उन लोग को सिखा दूंगा, कोई हल्ला उल्ला नहीं होगा। 750 मदरसा हमने बंद किया, एक भी हल्ला नहीं हुआ। अभी उनका ही बेटा बेटी लोग डॉक्टर इंजीनियर पढ़ रहा है, कोई मदरसा जाते ही नहीं। भाइयों और बहनों, जब जब सनातन ने निर्णय लिया कि ये भारत मां को विश्व गुरु बनाना है, कोई हमें रुकने वाला नहीं है, कोई रुकाने वाला नहीं है। लेकिन जब हमारा ही अंदर के कोई लोग डुप्लीकेट हनुमान भक्त बन के हम लोगों को दूसरा रास्ता में ले जाने का कोशिश करता है, तभी हमारा तकलीफ होता है। ये देश में कभी मुगल नहीं आते थे अगर हिंदू एक साथ रहते थे। जब जब हिंदू हमारा बीच में ही दो गुट में बांट लेता हूं, तभी ये भारत में मुगल आते हैं, आक्रांत आते हैं और हमारा ही राम मंदिर का जगह में बाबरी मस्जिद बनाता है। भाइयों और बहनों, हमें ये भारत को सुरक्षित करना है। कभी हमने हमारा जीवन काल में सोचा था कि अमेरिका का संसद, अमेरिका का पार्लियामेंट खड़ा होके भारत का प्रधानमंत्री का सम्मान करेगा? हमने वो दिन कभी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन काल में ही वो दिन होगा। G20 का शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेगा, हमने नहीं सोचा था। हमारा देश चंद्रलोक तक भी पहुंचेगा, हम नहीं सोचा था। कोरोना काल में जब हम लोग सोच रहा था कैसे हम जिंदा रहेगा, हमने नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी भारत का विज्ञानियों का साथ लेते हुए हमारे लिए वैक्सीन भी बना हुआ है। हमने कभी नहीं सोचा था। भाइयों और बहनों, मैं असम से आता हूं। असम और चाइना, असम और अरुणाचल प्रदेश सीमाओं में होता है। 1962 में चाइना असम का बीच तक आ चुका था। क्यों आया था? किसलिए? चाइना का और रेलवे लाइन भी है, हवाई अड्डा भी है और 6 लेन का रास्ता भी है। हम भारत सरकार को बार बार बोले कि भारत का तरफ में भी, भारत का साइड में भी ये रास्ता बनाइए, रेल ट्रैक बनाइए, नहीं तो चाइना फिर घुसेगा। कांग्रेस ने नहीं बनाया। आज मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, जैसे आपने हमारा आध्यात्मिक तीर्थ का दर्शन करते हैं, कभी भारत का विकास तीर्थ भी आपको दर्शन करने के लिए मौका मिले तो देखिए। चाइना बॉर्डर में असम से 400 किलोमीटर अंदर जाके नरेंद्र मोदी जी 4 लेन का हाईवे बनाए हैं, रेल लाइन का ट्रैक बिछा दिया है। क्यों? भारत का प्रतिरक्षा है। 2 क्लम में चाइना आते हैं, भारत का सेना फाइट करता है। जम्मू कश्मीर में चाइना आते हैं, भारत का सेना पूरा बराबर टक्कर लेता है। कासब जब आया था, क्या तब देश का यही सेना नहीं था? जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, क्या देश में वही सेना नहीं था? तब भी यही सेना था। लेकिन अगर कासब जब आया था मुंबई में और पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ था, अगर कांग्रेस ने जाके पाकिस्तान को पलटा सिखा देता था, हमारा देश में टेररिज्म 2010 सन में ही खत्म हो जाता था। कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम लोगों को उल्टा कांग्रेस डरवाया। देखो, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। अब क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी का समय पाकिस्तान में दुस्साह किया और वही न्यूक्लियर पावर को नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे सिखाया कि आज भी देश में कोई टेररिस्ट एंटर करने का साहस नहीं करता है। कांग्रेस ने हमें क्या किया? हमको डरपोक बना दिया था। पाकिस्तान से मत लड़ो, न्यूक्लियर बम है, पीएफआई से मत पंगा लो, हल्ला हो जाएगा, 370 धारा मत हटाओ, देश बिखर जाएगा, राम मंदिर मत बनाओ, देश में आग लग जाएगा। क्या हुआ आज क्या हुआ? मैं सोनिया गांधी जी को प्रश्न करना चाहता हूं, आज क्या हुआ? हल्ला करने वाला लोग कहां गया? थोड़ी दिन पहले
राजस्थान में क्या हुआ, मैं आप लोगों को कांग्रेस का कारनामा बताना चाहता हूं। राजस्थान में कन्हैया लाल बोल के एक हमारे बीच में एक टेलर भाई था, कुछ हिंदू का फोटो वीडियो उन्होंने फेसबुक में शेयर किया। ये बाबर लोग आके उनको क्या किया, सरतन जुदा कर लिया। राजस्थान सरकार कुछ क्या किया, कुछ नहीं किया। बोले नहीं नहीं क्या करो, कानून है, अचानक आ गया। लेकिन यही कांड आज किसी का हिम्मत होता था यूपी, मध्य प्रदेश, असम में 5 मिनट में उनका भी सरतन जुदा का आंसर रिप्लाई हम साथ में ही दे देता था। ये बीजेपी सरकार कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर पहले नर्मदापुरम में था, मैंने 2 प्रश्न जनता को पूछा। आज आप मान लीजिए आप लोग हुजूर में नहीं रहता है, आप लोग अयोध्या में है, आपको मैंने रास्ता कर दिया, आपको मैंने मेडिकल कॉलेज दे दिया, इंजीनियरिंग कर दिया, हर घर में लाडली बहना भी पहुंच गया, सब हो गया, लेकिन मंदिर, राम मंदिर नहीं होगा, बाबरी होगा। आपका मंजूर है? आपका मंजूर है? मतलब क्या है, हमें विकास भी चाहिए और हमें सनातन भी चाहिए। हमें विकास भी चाहिए, सनातन भी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन का मॉडल है। आज नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में रेशन भी दे रहा है, आपसे धान और गेहूं भी खरीद रहा है, आपको कोविड का वैक्सीन भी दे रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे बना रहा है, चंद्रयान भेज रहा है, साथ साथ में राम मंदिर भी बन चुका है, काशी विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बना है, महाकाल का भी कॉरिडोर बना है। और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी मुझे कामाख्या कॉरिडोर बनाने का लिए भी मंजूरी दिया है। हमारा विकास का मॉडल क्या है? विकास भी होगा और साथ साथ में स्वधर्म का संरक्षण भी होगा। हम देश को परम वैभव में लेके जाएगा। ये हमारा विकास का मॉडल है। कांग्रेस का विकास का मॉडल क्या है? कांग्रेस का विकास का मॉडल क्या है? भाई अयोध्या में आप राम मंदिर मत बनाओ, रामनवमी का जुलूस मत निकालो, 370 धारा मत हटाओ, पीएफआई को बैन मत करो। ऐसा राजनीति ये नया भारत को मंजूर नहीं है। नया भारत चाहते हैं कि हमारा भारत में विकास भी हो और मेरा भारत विश्व गुरु भी बने। ऐसा हमें नया मॉडल चाहिए। भाइयों और बहनों, हुजूर में तो रामेश्वर जी जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आप लोग का प्यार, मोहब्बत, मेरा तो लगता है कि आगे में जितना वोट से जीता था इस बार और दुगुना वोट से जीतेगा, इसका कोई मेरा संदेह नहीं। लेकिन ये मध्य प्रदेश देश का मध्य में है, मां नर्मदा का भूमि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, मध्य प्रदेश चुनाव का तुरंत बाद 3 दिसंबर मध्य प्रदेश का चुनाव होगा और फरवरी महीना तक भारत का लोकसभा का चुनाव घोषित होगा। अगर मध्य प्रदेश ये राज्य में, ये स्टेट में जो बीजेपी का कर्म भूमि है, प्रेरणा का भूमि है, अगर ये स्टेट में बीजेपी को एक भव्य विजय मिलता है तो लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीट पार करके तीसरा बार प्रधानमंत्री बनेगा। देश में कोई संदेह रहेगा ही नहीं। 300 सीट पार करके तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा ही। लेकिन हमें 300 सीट में संतुष्ट नहीं हो, किसलिए भारत को विश्व गुरु बनाना है, निर्णय लेना है। संसद में हमें क्षमता चाहिए, हमको बड़ा बड़ा निर्णय लेने का देश को जरूरत है। हमें मोदी जी को इस बार 400 सीट पार करके प्रधानमंत्री बनाना। और उसका भूमिका कौन बनाएगा? उसका भूमिका ये मध्य प्रदेश का माता और पिताओं को बनाना है। भाइयों और बहनों, जब तक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का छोट मोट 1-2 सीट मिलता है,
तब बाबर और औरंगजेब को विटामिन मिल जाता है। वो लोग हल्ला करने लग जाते हैं, देखो देखो लोग बीजेपी में नहीं है, मोदी में नहीं है। हालांकि हम जानता हूं कि ये चुनाव मोदी जी को नहीं है, कोई कोई स्थानीय कारण कभी कभी लोग दूसरा पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन बाबर और औरंगजेब लोग यही बात दूसरी तरफ दूसरी हिसाब से विश्व का जनमानस में प्रतिष्ठा करने का चेष्टा करता है। इसीलिए भाई और बहनों, इस बार हमें गलती करना नहीं है, हमें कोई गलत संदेश देना नहीं है। लोकसभा चुनाव का पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को भव्य विजय दिलाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है। हमारा ये सभा में कोई सारे बुजुर्ग नेता हमारा बीच में उपस्थित है, हमारा जनता में भी आप लोग उपस्थित है। कभी भारतवर्ष का ये भव्य समय, ये दिव्य समय हम लोग दर्शन करने मिलेगा, हमने जिंदगी में कोई सोचा नहीं था। बहुत लोगों ने सोच दिया था कि कभी राम मंदिर बनेगा। मैं तो बोल रहा हूं, राम मंदिर भी बनेगा और ज्ञान वापी में भी भव्य शिव मंदिर बनेगा। ये हमारा ऊपर वाला का आशीर्वाद अभी भारत का साथ है। ये समय भारत का समय है। जो देश पहले भारत को सिखाता था, वही देश आज मोदी जी का पास आके बोलते हैं, मोदी जी आप थोड़ा सिखा दीजिए कैसे ये काम आपने संभव किया। भाइयों और बहनों, सोच सकता है रशिया और यूक्रेन युद्ध करता है, मोदी जी का पास लोग आते हैं कि मेरा बेटा बेटी यूक्रेन में है, मोदी जी पुतिन को फोन करता है कि थोड़ा युद्ध रुकवा दो। तो क्यों रुकवाना है? मेरा भारत का बेटा बेटी को घर लाना है। येलेनस्की को फोन करता है मोदी जी कि भाई थोड़ा युद्ध रुकवा दो, मेरा बेटा बेटी को देश में लाना है। और दोनों चुपचाप युद्ध रुकवा देता है, भारत का बेटा बेटी घर वहां पास आते हैं। कभी ये भव्य समय, दिव्य समय हमें दर्शन होगा, ये हम कभी सोचा भी नहीं था, जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को विनती करूंगा, ये मध्य प्रदेश को बीमारी से विकसित बनाने वाला शिवराज चौहान जी को और मध्य प्रदेश भाजपा को हमें भव्य विजय दिलाना है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 स्टेट बनाना है और साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बने, ये भूमिका नर्मदा माई का बेटा बेटियों को करना है। नर्मदा माई का बेटा बेटियों को ये भूमिका बनाना है। होगा कि नहीं होगा? मोदी जी को भव्य विजय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रामेश्वर शर्मा जी बहुत वोट से जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मेरा साथ बोलिए, वही संकल्प का साथ, यही संकल्प के साथ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार बनेगा, रामेश्वर शर्मा हुजूर से बड़ी वोट से जीतेगा। वही संकल्प का साथ मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, शिवराजजीत चौहान, रामेश्वर शर्मा। मैं मेरा वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन असम से आया हूं, एक सब मन का बोल के वाणी का समाप्त करता हूं। आप लोग मां नर्मदा माई का साथ रहते हैं और मां नर्मदा जीवन का जितना पाप होते हैं, मां नर्मदा का पूजा करने से पाप का भी क्षय हो जाते हैं। यही महान मध्य प्रदेश है। लेकिन एक बार जीवन में कामाख्या मां का भी दर्शन करने आइए। हम लोग बोलते हो, वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता जोनी मुद्रे नमस्तुते। मतलब मां का जोनी मुद्रा कामाख्या में है, सती का जोनी मुद्रा कामाख्या में है और योनि से ही सृष्टि का शुरुआत होते हैं।
जब भी हुजूर का लोग, मेरा प्यारा पिता माता भाई बहनों, आप लोग कभी जीवन में मन बना लेते हैं तो कामाख्या जाना है, अगर वो समय में भी मुख्यमंत्री रहूं तब रामेश्वर जी को खाली बता दीजिए, आप लोग गुवाहाटी पहुंचने के बाद मंदिर दर्शन करवाना, आप लोगों को सत्कार करना, ये मेरा दायित्व होगा। मैं यही बात आप लोग को बोलना चाहता हूँ। फिर एक बार माँ नर्मदा माई का बेटा बेटियों को प्रणाम करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मध्य प्रदेश की जय।